हम आते हैं स्टेज 3 पर, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा हमला होगा जो पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर ही चीज़ें ख़त्म ना हो, और भारत की सेना के लिए भी बहुत ज़रूरी है और भारत की जनता के लिए भी कि कुछ ऐसा हमें शिकार मिले जिससे ये दिखाया जा सके कि ये है सरगना जिसको हमने मार गिराया। तो ऐसे स्टेज 3 में भारत आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज के ज़रिए हवाई हेलीकॉप्टर जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनके ज़रिए पंजाब सेक्टर में एक हमला बोलता है। यही हमला अमेरिकी आर्मी ने सील्स के ज़रिए किया था इस्लामाबाद के नज़दीक एबटाबाद में। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस तरीके के अटैक को हम अंजाम दे सकते हैं, उसमें मैं पूछूंगा अपने विशेषज्ञों से। लेकिन इसमें यह है कि हमने किसी को आइडेंटिफाई किया, मान लीजिए हफीज़ सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, कोई ऐसा टेरर मास्टरमाइंड जो हमें मालूम है कि किस सेफ हाउस में छिपा है, उस पर भारत के अटैक हेलीकॉप्टर से कमांडोज के जरिए अटैक होता है और फिर हम वहीं से इन कमांडोज को वापस लेके आ जाते हैं। इसको कामयाबी से किया जाए, इसके लिए सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस हैं उस वक्त पे इमोबिलाइज हो जाएं, ताकि वो काम ना कर पाए, ताकि हमारा हेलीकॉप्टर जा पाए और फिर बाहर भी आ पाए। अब पाकिस्तान का गुस्सा बहुत ही बढ़ने लगता है। ऐसे में पाकिस्तान तोपखाने यानी आर्टिलरी के ज़रिए लाइन ऑफ कंट्रोल में लगातार अब आर्टिलरी फायरिंग, मोटा फायरिंग, भारी बमबारी शुरू कर देता है। ऐसे में ख़ासतौर से उरी के नज़दीक जो गांव हैं, पुंछ सेक्टर के जो गांव हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है और वहाँ के लोग परेशान होते हैं जिन्हें गांव से हटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा क्लियर हो जाता है कि भारत का बड़ा हमला था और पाकिस्तान को अब कुछ दिखाना है जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत भयंकर ये फायरिंग होती है। जनरल कुलकर्णी, अमेरिका की नेवी, अमेरिका की सील्स ने इसको दिया अंजाम, पर उस वक्त पे पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एबटाबाद में अटैक हो जाएगा। इस तरह का हमारे पास ये अपाचीज़ हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स करने के लिए, लेकिन फ़र्क ये है कि इस बार सरप्राइज एलिमेंट मिसिंग है। बिल्कुल राहुल, यही एक प्रॉब्लम है कि सरप्राइज नहीं है और प्लस इंसर्शन और उनका एक्सप्लिकेशन में दिक्कत होने की परेशानी हो सकती है। चाहे ऑफकोर्स इज द फाइनेस्ट ऑप्शन कि स्पेशल फोर्सेस को लॉन्च किया जाए, लेकिन ऐसे माहौल में शायद, क्योंकि एवरीथिंग इज सरप्राइज नहीं है, सबको मालूम है क्या होने वाला है, उनका एयर डिफेंस इज ऑल्सो एक्टिव, प्लस अलोंग दी LOC जो है सारे ट्रुप्स लगे हुए हैं, सब मालूम है। तो डेफिनेटली वन ऑप्शन इज दिस, लेकिन वी मे हैव टू चूज येट अनदर ऑप्शन जिसके द्वारा उनके जो ये आतंकी हैं जहाँ पर भी हैं उनको ठोकना, उनको मारना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मिलिटेंट लीडर। अगर आप देखें किस प्रकार से सुलेमानी को मारा, किस प्रकार से इजराइल ने हिजबुल्लाह की कंप्लीट लीडरशिप को खात्मा किया, मतलब कई एक ऑप्शंस हम लोगों को सोचने पड़ेंगे कि किस प्रकार से उनके जो टेररिस्ट लीडरशिप है और टॉप नॉच लीडर्स हैं जो इस तरह के कार्रवाई करते हैं, प्लस आर्मी के जो उनके साथ मिले हुए हैं, उन सबको किस तरीके से उनको बात करना है, उनको किस तरीके से मारना है। और यूक्रेन की लड़ाई में अब ये केवल इन्फेंट्री और आर्टिलरी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे अब आर्म ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी इस्तेमाल होने लगे हैं। ड्रोन तो खैर तमाम जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं, तो आर्मी के स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं कि ढेरों ड्रोन्स को एक साथ उड़ा दिया जाता है इस उम्मीद में कि कुछ तो ड्रोन्स पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को भेजते हुए भीतर पहुँचेंगे। अटैक ड्रोन्स है, यानी कि उनसे हमला हो सकता है और वो उनको मालूम है कि कहाँ पे अटैक करना है और ढेरों ड्रोन फिर अटैक करते हैं। इसमें फ़ायदा यह है कि आपको जवान को या अफसर को उतारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमला ड्रोन से ही हो जाता है और उसमें कुछ ड्रोन्स के घुसने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं और नुकसान के चांस कम रहते हैं। ड्रोन इतने महंगे होते भी नहीं हैं। और इसी तरीके से लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज हमने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल उतारा, उससे हमने बड़ा प्रिसाइज अटैक किया जब हमें मालूम हो कि अटैक कहाँ पर भागे भारत को करना है। तो ये है भारत का स्टेज 4। इसको कामयाबी से करने के लिए हमें पाकिस्तान का जो रेडार कम्युनिकेशन है उसको भी जैम करने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान का इस पर क्या रिस्पॉन्स होगा, तो ये है स्टेज 4 में पाकिस्तान का जवाब, जिसमें वो अपने अमेरिकी जेट्स F-16s को उतारते हैं, अपने चाइनीज़ फाइटर जेट्स JF-17s को उतारते हैं और वो एक तरीके से सिग्नल करते हैं कि अगर आप आए तो हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो आपको मुँह तोड़ जवाब देंगे। इसके अलावा फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया जाता है कुछ भारत के ड्रोन्स को अटैक करने के लिए, कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को गिराने के लिए, इनमें भी इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो सबमरीन क्षमता है, आपको याद रखना होगा कि पिछले कई सालों में चीन की मदद से
पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ा लिया, और सबमरीन चूँकि पानी के अंदर बहुत देर तक डूबी रहती है, उनको पकड़ना रेडार के लिए आसान नहीं है, तो उनको उतार दिया जाता है अरेबियन सी में एक खतरे के तौर पे कि हम कभी भी सबमरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और नौसेना के किसी जहाज़ को गिरा सकते हैं। कम से कम पाकिस्तान इस तरीके से सोच रहा है। और इस वॉर गेम में होता यह है कि पाकिस्तान एक मिसाइल भी फायर करता है, लेकिन वो नौसेना के जहाज़ पे नहीं गिरता, वो नज़दीक गिरता है ये सिग्नल करने के लिए कि हम आपके नेवी डिस्ट्रॉयर्स को, फ्रिगेट्स को अटैक कर सकते हैं। और अगर बार बार अटैक होता है तो भारतीय नौसेना भी जागरूक हो जाती है और वो कुछ जो मिसाइल्स अंदर आ रही हैं उनको रोकने में फिर कामयाब होता है। तो ये कुल मिला के स्टेज 4 है। जनरल कुलकर्णी, हमने देखा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में लगातार जंग के तौर तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में AI पावर्ड ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ये पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है तो कामिकाज़े ड्रोन्स, चाहे वो टारगेट्स एलिमिनेट करने के लिए हो, एम्यूनेशन डंप्स हो, या कुछ भी हमने डिस्ट्रॉय करना है, कामिकाज़े ड्रोन्स कैन बी यूज, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स कैन बी यूज, UAVs इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास ऑलमोस्ट आई वुड से नॉट जस्ट 6 फिगर और 10 फिगर ग्रिड रेफरेंसेस होंगे हर एक इसके। और तब जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे हम देखेंगे कि अपने को वी विल गेट फार मोर बेटर रिजल्ट यूजिंग ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स, UAVs, कामिकाज़े ड्रोन्स, ऑल काइंड फॉर सर्वेलेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट्स। इसमें जनरल मैसन संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको अपने फोर्सेस को उतारने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि लड़ाई के तौर तरीके बदल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत सरप्राइज एक्शन पाकिस्तान के ऊपर रहेगा, पाकिस्तान की सेना के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज एक्शन से वो थोड़ा घबराहट तो होगी, क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स गए हैं। तो जाहिर है, जैसे आपने सिनेरियो में दर्शाया है कि पाकिस्तान अपने ये जेट्स को स्क्रैम्बल करेगा और कोई ना कुछ ड्रोन्स को तो अटैक करने की कोशिश करेगा, बर्बाद करने की। और अगर उसका डिब्री या मलबा गिर जाता है तो वो बहुत एक बड़ा इंटरनेशनल पब्लिसिटी होगी। पाकिस्तान को देखिए अपनी आवाम को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाना है कि वो भी कुछ ताकतवर है, तो वो एक मलबा का वो पूरा प्रोपेगेंडा करेगा। ये हमने इंडियन ड्रोन को दिखा दिया है, और जो भी डैमेज होता है उसका भी काउंटर प्रोपेगेंडा करेगा कि कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक दिखावा था, इंडियन ड्रोन्स आए कुछ नहीं करके गए, लेकिन हमने देखो उनका ड्रोन कर दिया। जैसे भी आपने देखा हूती रिबल्स वो दिखा रहे हैं कि हमने अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन को डाउन कर दिया है। तो इस प्रकार की हरकतें करेगा, पर ये अच्छा एक ऑप्शन है भारत के लिए। जनरल दयाल, किस तरह की तैयारी है पाकिस्तान की कि भारत का अगर ड्रोन अटैक होता है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का अटैक होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी उस तरह के जहाज़ जिसमें कोई चालक नहीं होता, तो ये अनमैन्ड इसलिए अनमैन्ड है, उनको कंट्रोल किया जाता है बेस से, लेकिन वो उसी तरह का काम करते हैं जो कि फाइटर जेट्स करते हैं, लेकिन कम स्पीड पे और कम रेंज पर। पाकिस्तान की तैयारियां क्या है इस तरह की? राहुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लड़ाई कुछ इस तरह ही अनफोल्ड होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पाकिस्तान ने पिछले 6-8 महीने में टर्की के साथ इतनी कॉपरेशन की है एंटी UAV सिस्टम्स पे कि वो इसमें मुझे तो लगता है कहीं पैरेलल है। मतलब अगर मैं पाकिस्तानी डेविल करूंगा तो मैं ये कहता हूं कि हम उसमें इक्वल हैं, बल्कि हमारी एंटी UAV कैपेबिलिटी पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से बेटर है। दूसरा, एक ये इंडिया सीक्वेंशियल वॉर लड़ रहा है। सीक्वेंशियल वॉर में हमारी जनरलशिप पर वो प्रेशर नहीं है जो साइमल्टेनिटी ऑफ वॉर में हो सकती है। तो सीक्वेंशियल वॉर में एक ये भी चीज ध्यान रखना है आपको कि हम यहाँ जो हमारे टेररिस्ट थे, हमने पिछले 6 महीने में बांग्लादेश में इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया है कि हम सिर्फ यहाँ रखेंगे, हम वहाँ बांग्लादेश की फोर्सेस हमारी मदद नहीं करेंगी, लेकिन ये कुछ टेररिस्ट ग्रुप जो टेररिस्ट लीडर्स हैं, आपको हम सरप्राइज देंगे। हम हो सकता है जैसे ही आप फर्स्ट स्ट्राइक करें, हम इसमें से कुछ एलिमेंट को दोबारा एक्सप्लिटेट करके पाकिस्तान से बांग्लादेश में इन्फिल्ट्रेट करके आपके ईस्टर्न फ्रंट पर कुछ ऐसी हरकतें करें जैसे आपको ऐसे लगे कि बांग्लादेश कुछ कर रहा है। तो हम ये कंफ्यूजन इंडियन माइंड्स में डालेंगे, क्योंकि इस टाइम पे बैटल जो है वो ना सिर्फ फिजिकल आने का अंदेशा है, इस टाइम लीडरशिप की जो मेंटलिटी है, लीडरशिप के जो माइंड्स हैं, उन पे भी तो अटैक करना है। तो इस किस्म की हमारी जो कंटिजेंसी प्लानिंग है, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करते हैं ड्रोन्स। तो हमारी जो ड्रोन प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक है। हम हो सकता है इस टाइम पे F-16 वगैरह को नहीं लॉन्च करें, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया की हमारे से एयर पावर सुपीरियर है। हम इस टाइम पे कोई अपने लॉसेस नहीं चाहेंगे, तो हम अदर मीन्स के जरिए। दिलचस्प बात बोल रहे हैं जनरल दयाल। उनका कहना यह है कि
पाकिस्तान हो सकता है कुछ आतंकवादियों को बांग्लादेश में भेज दे कि बांग्लादेश से अटैक कराए, ताकि लगे कि भारत का ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों ही एक टाइम पे वहाँ से भारत को अटैक्स का सामना करना पड़ रहा था। जैसे भारत की सेना इस वक्त सोच रही है कि क्या करना है, उसी तरीके से पाकिस्तान के जनरल्स और ISI भी सोच रहे हैं कि उनको क्या जवाब देना है।